गरीब फल वाला। गोपी एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी मीरा के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। गोपी के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात मेहनत करके फलों की खेती किया करता था, जिसे बाजार में बेचने के बाद उसे इतने पैसे मिल जाते जिसमें उनका घर चलता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी गोपी और उसका परिवार काफी गरीबी में दिन बिता रहा था। उन्हें बस 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती थी। गोपी की बेटी मीरा बहुत ही होशियार और समझदार बच्ची थी। गोपी और राधा अपनी बच्ची मीरा को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, परंतु गरीबी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। राधा, मैं जब भी मीरा को देखता हूँ तो मुझे अपनी गरीबी और लाचारी पर बहुत गुस्सा आता है। मेरी एक ही इतनी प्यारी बेटी है, पर मैं उसे भी पढ़ाने दिखाने का खर्चा नहीं उठा पा रहा। मीरा कितनी समझदार और तेज दिमाग की लड़की है। मेरी इच्छा है कि मैं उसे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दूं, ताकि वो बहुत अच्छी शिक्षा पा सके, परंतु मेरी थोड़ी सी कमाई में घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। तो मैं इसके स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्चा कहां से निकाल लूंगा? आप चिंता न करें, यदि मीरा की किस्मत में होगा तो वो जरूर पढ़ जाएगी। भगवान हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी और हमारी मीरा स्कूल भी जा पाएगी। हाँ हाँ, भगवान ऐसा ही करे। गोपी और राधा दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी मदद करे और वो अपनी छोटी बेटी को खूब पढ़ा लिखा सके। गोपी ने अपने बगीचे में बहुत मेहनत की थी और अब इस मौसम के फल आने ही वाले थे। गोपी फलों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ताकि वे उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकें, और यदि उसे अच्छा मुनाफा हो तो उसमें से वो कुछ पैसे बचाकर अपनी बेटी का दाखिला करा दे। फल आने का समय नजदीक आ गया तो गोपी एक दिन अपने बगीचे में देखने गया कि फल कैसे हैं, परंतु वहां अपने फलों में कीड़ा लगा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। गोपी वहीं माथा पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, इतने महीनों की इतनी मेहनत बेकार चली गई। मेरे सारे फलों में कीड़े लग गए। अब शहर का व्यापारी है, फल खरीदेगा या नहीं? यदि फल ना बिके तो घर खर्च के लिए मुश्किल हो जाएगी, और लाला से जो मैंने उधार लिया था उसे कहां से चुकाऊंगा? यही सब सोचते सोचते गोपी शाम तक बगीचे में उदास बैठा रहता है। अंधेरा होने पर वो घर जाता है। उसे देखते ही राधा पूछती है, अरे आज इतनी देर कहाँ लगा दी? आप तो बगीचे में फल देखने गए थे ना, फिर वहां से कहाँ चले गए? आपने दोपहर में खाना भी नहीं खाया और अभी भी इतने परेशान लग रहे हैं आप। आखिर क्या हुआ? गोपी ने सारा किस्सा राधा को बता दिया कि किस तरह उसके फलों में कीड़े लग गए हैं। अब पता नहीं फल किस दाम में बिकेंगे और बिकेंगे भी या नहीं। राधा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो ये सब फल लेकर सुबह शहर में व्यापारी के पास जाए, भगवान सब ठीक करेंगे। सुबह सवेरे उठते ही भगवान के आगे माथा टेककर गोपी अपने बगीचे से फल बैलगाड़ी में भरकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर में व्यापारी उसके कीड़े लगे हुए फल देखकर फल लेने से इनकार कर देता है। अरे गोपी, ये कैसे फल लेकर आ गया है? इसमें तो अभी से कीड़ा लगा हुआ है और वो साफ दिख रहा है। ऐसे फल शहर में कोई नहीं खरीदेगा भाई। व्यापारी के मना करने के बाद गोपी 2-3 जगह पर अपने फल बेचने की कोशिश करता है, परंतु कोई भी उससे फल लेने को तैयार नहीं होता। आखिरकार निराश होकर गोपी अपने फल बैलगाड़ी में लादकर अपने गांव वापस निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने पर गोपी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और उसकी पत्नी ने जो खाना उसे बांध कर दिया था वो खाने की सोचता है। तभी सामने एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बेहोश दिखते हैं। अरे, लगता है यहाँ ये साधु बाबा गर्मी के कारण बेहोश हो गए हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर गोपी अपनी पानी की बोतल लेकर उनके पास जाता है और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। पानी पड़ते ही साधु बाबा होश में आ जाते हैं। अरे बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ कैसे बेहोश पड़े हैं? अरे बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मुझे चक्कर आ गए और मैं यहाँ गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनते ही गोपी जल्दी से अपने खाने की पोटली लेकर उनके पास आता है और उन्हें वो खाना खाने को देता है। बाबा, ये खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद शायद आपकी तबीयत ठीक हो जाए। परंतु ये तो तुम्हारा खाना है ना, यदि ये मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगे?
आप मेरी चिंता न करें, मुझे भूख नहीं लगी है, आप इस भोजन को ग्रहण करें। बाबा गोपी का दिया हुआ भोजन खाते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हो। इतने मेहनती और ईमानदार होने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई है, पर इतनी परेशानियां होने के बाद भी तुम्हारा ध्यान मेरी परेशानी पर गया और तुमने मेरी मदद भी की। मैं तुम्हारी इस भावना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम एक बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये कहते हुए बाबा अपनी पोटली में से एक कागज की पुड़िया निकालते हैं और उसे गोपी को देते हुए कहते हैं, लो बेटा, इसमें भभूत है। अब जब भी तुम अपने बगीचे में नए फल की फसल उगाओगे तो इसे भी उसके ऊपर छिड़क देना। इसके बाद तुम्हारे बगीचे में बहुत ही मीठे और शानदार फल आएंगे, जिसके बहुत अच्छे दाम तुम्हें मिलेंगे। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। बाबा वहां से चले जाते हैं और गोपी वो भभूत लेकर घर वापस आ जाता है। अगले ही दिन गोपी बाबा के कहे अनुसार फलों की नई फसल बगीचे में लगाता है और अपने बगीचे में भभूत डाल देता है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते गोपी का बगीचा फलों से लग जाता है और उसमें बहुत ही रसीले और मीठे फल आते हैं। ये देखकर गोपी बहुत ही खुश होता है और उन फलों को लेकर शहर बेचने के लिए जाता है। उन फलों के उसको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। काफी अच्छी रकम कमाने के बाद खुशी खुशी घर वापस आता है। राधा भी उसके कमाए पैसे देखकर हैरान भी होती है और खुश भी होती है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ ही दिनों में आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारी मीरा जरूर स्कूल जा पाएगी। अब देखिए, भगवान ने हमारी मदद की और हमारे पास फलों के बदले अच्छी खासी रकम आ गई। कुछ ही दिनों में गोपी दोबारा बगीचे में फल लगाता है और दोबारा ही बगीचा फलों से लग जाता है। गोपी के बगीचे में कुछ ही दिनों में अच्छी फसल आने लगती है और जल्दी फल बेचने के कारण वो खूब पैसे कमाने लगता है। अब गोपी अपनी बेटी मीरा को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है। गोपी को पैसों की कोई कमी नहीं होती। अब वो अपना पक्का मकान भी बनवा लेता है और लाला से लिया हुआ उधार भी वापस कर देता है। गोपी और राधा के तो दिन पलट जाते हैं और अब वो बहुत खुशी से रहने लगते हैं। परंतु लाला को ये देखकर शक होता है कि आखिर गोपी के पास अचानक इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। लाला अपने आदमियों को इस बात का पता करने के लिए लगा देता है। लाला के आदमी लाला को बताते हैं कि किस तरह एक बाबा ने गोपी को जादुई भभूत दी थी, जिसकी वजह से उसके बगीचे में इतने अच्छे फल आते हैं। लाला ये सुनकर बहुत परेशान होता है और सोचता है कि किस तरह वो भभूत हासिल करे। लाला गोपी के घर में भभूत चोरी करने के इरादे से जाता है और जैसे ही वो उसके घर में घुसता है, उस भभूत को हाथ लगाता है। लाला के हाथ बुरी तरह जल जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। तभी गोपी वहां आ जाता है और लाला के हाथों पर पानी डालता है। लाला की चोरी पकड़े जाने पर लाला बहुत शर्मिंदा होता है और गोपी से माफी मांगता है। गोपी उसे माफ कर देता है और उससे कहता है, आइंदा कभी भी इस तरह की चोरी या लालच को मन में न लाना। इसके बाद से गोपी, राधा और उनकी बेटी मीरा बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।